आदाब, मैं महमूद फिल्म न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। वीरदास जो कि एक एक्टर हैं और कॉमेडियन हैं, मुसीबत में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं और कानूनी शिकंजे में भी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं अपने एक विवादित मोनोलॉग की वजह से, जो कि उन्होंने अमेरिका में दिया है। हाल ही में उन्होंने अमेरिका में अपना एक प्रोग्राम किया था जिस पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसकी वजह से उनको ये कहा जा रहा है कि वो देशद्रोही हैं और उन्होंने देश विरोधी बातें वहाँ पे कही है। असल में उनकी 6 मिनट की एक कविता है जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मौजूदा हालात के बारे में अपनी कविता के ज़रिए बयां किया है, यहाँ के हालातों को, और पीएम मोदी के बारे में भी कुछ बातें उन्होंने कही जो कि यहाँ पे मौजूदा हालात में जो स्थिति चल रही है उसके बारे में ही उन्होंने कही है। लेकिन इस पे भी ये कहा जा रहा है कि मोदी विरोधी बातें उन्होंने वहाँ कही है, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली और मुंबई में भी उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, यानी कि उनके ऊपर केस दर्ज कराए जा रहे हैं। वीरदास अपनी उस 6 मिनट की कविता में क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। उन्होंने इंग्लिश में बोला है, हम आपको हिंदी ट्रांसलेट उनका बताते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या बोला कि जिस पर इतना विवाद हो रहा है। लोग उनको देशद्रोही तक बोल रहे हैं कि वीरदास एक देशद्रोही। उन्होंने दूसरी जगह जाके, यानी कि अमेरिका में जा कर के हिंदुस्तान की नाक कटवाई है, हिंदुस्तान की बुराई की है, भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। हम आपको अब पढ़ के बताते हैं। वीरदास अपनी इस कविता में कहते हैं कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ दिन में औरतों की इज्जत की जाती है, उनकी पूजा की जाती है और रात को गैंग रेप होता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ की AQI 9000 है, फिर भी हम अपनी छतों पर आसमान के तारे गिनते हैं। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ शाकाहारी होने पे हमें गर्व होता है, लेकिन हम किसानों को कष्ट देते हैं। अब वीरदास की इन बातों में आप गलती निकालिए कि उन्होंने क्या गलत कहा है। क्या हिंदुस्तान में ये सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं? और क्या ये सिर्फ वीरदास हैं जिन्होंने जाकर के दुनिया के बाहर हिंदुस्तान के बारे में बताया है? क्या टेलीविज़न के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए बाहर कंट्रीज़ में हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह से औरतों पे जुल्म हो रहा है, या फिर हमारी अर्थव्यवस्था कैसी नीची चली गई है, या किसानों के साथ किस तरह से बर्बरता से पेश आया जा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या किसी देश के कोने से छुपी हुई हैं जो वीरदास पे सीधा सीधा निशाना साधा जा रहा है कि उन्होंने भारत की छवि खराब की है अपनी इस कविता के ज़रिए? जब से पीएम मोदी बने हैं तब से ही भारतवर्ष की छवि खराब होती गई है, दिन प्रतिदिन खराब होती गई है पूरी दुनिया में। लेकिन वीरदास ने ऐसा क्या बोल दिया कि जिस पे बवाल मच गया और भक्तों को मिर्ची लग गई। भक्तों को मिर्ची तब क्यों नहीं लगी जब कंगना रनावत ने हिंदुस्तान की आज़ादी पर ही सवाल उठा दिया, और तो और शहीदों पे सवाल उठाया। अब तो गांधी पे भी उन्होंने सवाल उठा दिया है कि वो बहुत सेल्फिश थे। लेकिन कंगना रनावत के खिलाफ बोलने वाला इस देश में कोई भी एक भी अंधभक्त नहीं है, जिसकी वजह से ही भारत की छवि जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वीरदास की इस कविता पे जब ये बवाल मचने लगा तो वीरदास ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिखा है जिस पे उन्होंने अपनी सफाई दी है। वो क्या कहते हैं वो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। वीरदास कहते हैं, वो वीडियो दो बहुत ही अलग अलग भारत के टकराव के बारे में एक व्यंग है। जैसे किसी भी देश के भीतर उजाला और अंधियारा, अच्छाई और बुराई होती है, इसमें से कोई भी बात किसी रहस्य की तरह नहीं है। ये वीडियो हम सभी से अपील करता है कि हम यह कभी न भूलें कि हम महान हैं। जो हमें महान बनाता है उस पर ध्यान केंद्रित करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। लोग भारत को एक उम्मीद के साथ देखते हैं, नफ़रत के साथ नहीं। लोग भारत के लिए तालियां बजाते हैं, इज्जत देते हैं, और मुझे अपने देश पर गर्व है। मैं इस गर्व के साथ जीता हूँ। वीरदास के इस पोस्ट से आप भी समझ गए होंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या कह करके आए हैं अमेरिका में। उनका कहना यही है कि हर जगह की एक अच्छी और एक बुरी चीज़ होती है जो हम स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आप अच्छी चीज़ों को दिखा करके और बुरी चीज़ों पे पर्दा डाल करके बुरे को अच्छा नहीं कह सकते।